Dear students and learners, a warm welcome to all of you to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. I'm your digital teacher Professor Hina Kausar, and if you haven't subscribed the channel, please subscribe it now and please press the bell icon for new updates. So, 2 days ago, I have shared a post on my YouTube channel where I have written, Dear students and learners, as your board exam of class 12 English is coming soon, that will be conducted on 23rd April 2021, you must be facing many difficulties. I am here to clear all your doubts and answer each of your questions. You can ask me questions related to your studies. You are always welcome with your queries. तो 2 दिन पहले मैंने ये पोस्ट डाला था जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ। तो किसी ने पूछा है कि मैम आई नो द स्टोरी ऑफ नॉवेल बट आई एम अनेबल टू राइट आंसर ऑफ द नॉवेल सेक्शन। तीनों नॉवेल की स्टोरी पता है जो प्रिस्क्राइब्ड है 12th के लिए, लेकिन आंसर कैसे लिखना वो नहीं पता। तो मैंने कहा था कि देन यू शुड रिमेंबर द की पॉइंट्स ऑफ ईच नॉवेल लाइक इट्स थीम, प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। और फिर मैंने आपको ये भी कहा कि मैं खुद ही आई विल डू समथिंग फॉर यू ऑल एंड आई विल मेक अ वीडियो लेक्चर ऑन नॉवेल सेक्शन एंड आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। तो देखिए, मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि जो नॉवेल सेक्शन के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं 70% क्वेश्चंस उसी में से आएंगे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जो मैंने तो 4.1 को आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन आंसर की ऑफ 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। 4.2, 4.3, 4.4 सून आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियो लेक्चर्स ऑन इट। और 4.2, 4.3 और 4.4 के जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड उसमें मैं जो वीडियो लेक्चर बनाने वाली हूँ, तो मैं जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी इंग्लिश में होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो। और दूसरी ये बात कि बहुत इजी लैंग्वेज होने के साथ साथ बहुत इजी उसके आंसर भी होंगे, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ज़्यादा लेंदी नहीं। तो जो स्टूडेंट्स कोई डाइजेस्ट वगैरह अगर रिफ़र कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है उनके लिए कि बिल्कुल भी डाइजेस्ट के क्वेश्चन के आंसर लर्न मत करिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और वो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो जस्ट वेट फॉर 2 more days. I am going to upload a video lecture on 4.2, 4.3 and 4.4 lesson. किसी ने पूछा है कि कैन बी राइट पेपर इन कर्सिव राइटिंग। ऑफकोर्स अगर आप कर्सिव राइटिंग में ही लिखते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग ही कर्सिव है तो डेफिनेटली आप कर्सिव राइटिंग में लिखिए एग्ज़ाम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरी हैंड राइटिंग में आप लिखिए। किसी ने पूछा है कि कैन बी राइट विथ ब्लैक बॉल पेन इन बोर्ड्स। तो जी हाँ, ब्लैक या ब्लू दोनों में से आप कोई एक बॉल पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो बॉल पेन हो जिसे आप डॉट पेन भी कहते हो। किसी ने पूछा है कि कैन बी राइट आंसर्स ऑफ नॉवेल सेक्शन इन आवर ओन वर्ड्स। यस, डेफिनेटली आप अपने खुद के वर्ड्स में भी, इन लैंग्वेज तो इंग्लिश रहेंगी लेकिन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फिर हंजला अंसारी सेड मैम यू डिडंट अपलोड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ नॉवेल 4.2, 4.3, 4.4। यस, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट सून। फिर किसी ने पूछा है मैम नॉवेल सेक्शन में 4.2, 4.3 और 4.4 में जो क्वेश्चन है ना उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही टेक्स्ट बुक में है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। तो मैम क्या आप नॉवेल सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाओ? जी हाँ, मैंने जैसे अभी आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आई एम वर्किंग ऑन इट और इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट क्योंकि जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। और इसी की बेसिस पे और मेरी सोर्सेज से जो मुझे पता चला उसकी बेसिस पे मैं आई एम अश्योरिंग यू कि 70% और 80% क्वेश्चंस जो है जो आपके क्वेश्चन बैंक में है उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे।
फिर मेहताबजा शेख ने पूछा है कि मिस मेक अ वीडियो ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर प्रेजेंटेशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यस डेफिनेटली, जब मेरा 4.2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है उस पर एक पेपर सॉल्व करके आई एम गोइंग टू अपलोड इट। बाजीराव ने पूछा है कि कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डील विद आंसर्स, दैट इज़ फुल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स पेपर डिस्कशन ऑन हाउ टू राइट आंसर इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन इंक्लूडिंग हाउ मैनी मार्क्स आर देयर। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ क्वेश्चन पेपर, एक्चुअली पेपर सेट 1 एंड पेपर सेट 2 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, और मैंने ये भी बताया है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। फिर बाजीराव ने पूछा है ऑल्सो यू कैन मेक अ वीडियो ऑन विच क्वेश्चंस वी हैव टू अटेंड इन राइटिंग स्किल्स आउट ऑफ। तो ये वाला भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें जो 6 आपकी 12 राइटिंग स्किल्स बोर्ड एग्जाम में आएंगी उसमें से कौन सी 4 राइटिंग स्किल्स आपको अटेम्प्ट करना है। फिर बाजीराव ने पूछा है कि आई एम ट्राइंग टू राइट पर्सनल रिस्पॉन्स, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन उनसे हो नहीं रहा है कि कैसे लिखे। तो देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। जो भी पैसेज या जो भी लेसन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे वो सीन हो या अनसीन हो, वो उसके पे बेस्ड होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए आप आइस ब्रेकर्स एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चन दिए हुए उसको भी सॉल्व करके देख सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन के लिए ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही पढ़ के जाना है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, उस पर डिपेंड करता है कि हाउ विल यू अटेम्प्ट। लेकिन हाँ, एक इजी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊँ, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन के 2 मार्क में से एटलीस्ट आप 1 मार्क गेन कर सकते हो एग्जामिनेशन में, अगर आप सिर्फ इतना लिखो यस और नो, आप अग्री हो उस स्टेटमेंट से, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, या डिसअग्री हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट 1.1 लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो यस आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, तो भी आपको वहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। या फिर आप लिखते हो नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, ऐसे कंप्लीट आप सेंटेंस लिखते हो तो भी आपको, तो आपको पहले वो स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, वो अगर आप लिख लेते हो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स में, तो 1 मार्क वहाँ पे आपको पक्का हो जाता है। अब बचा जो 1 मार्क है वो आप अपने क्वेश्चन को, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उस एक्सप्लेन करते हो, देन यू विल गेट अनदर 1 मार्क। फिर पूछा है कि समरी कैसे लिखे। देखिए समरी लिखने का बहुत सरल तरीका है कि समरी क्वेश्चन विल बी देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2A इज़ बेस्ड ऑन एन अनसीन पैसेज एंड क्वेश्चन नंबर 2B इज़ बेस्ड ऑन अ समरी राइटिंग ऑफ द अनसीन पैसेज एंड दिस क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के लिए आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक टाइटल देना है आपको, क्योंकि टाइटल आपको अनसीन पैसेज का नहीं रहेगा कि आप पैसेज पढ़ने के बाद ये देखोगे कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। आप समरी का एक टाइटल दे दीजिए जो कि सेंटर में आएगा, और आप हार्डली 8 से 10 लाइन की समरी लिख लीजिए। समरी में क्या होता है, देखिए समरी में यू विल गेट पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो पॉइंट्स को आप ढूंढिए कि पैसेज में कहाँ कहाँ हैं, और वो पूरा सेंटेंस से याद रखिए फुल स्टॉप के बाद और फुल स्टॉप के पहले तक के सेंटेंस होता है, वो सेंटेंसेस को उठा के आप अपनी समरी में लिख लीजिए। ध्यान रखिए कि एक ही पैराग्राफ में आपको समरी लिख के ख़त्म करना है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाना है। 8 से 10 लाइन जो है वो सफिशिएंट है समरी राइटिंग के लिए। समरी राइटिंग का सही तरीका है कि यू मस्ट राइट समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं समझ आता है कि मैं अपने खुद के शब्दों में या फिर उसको सम अप करके शॉर्ट करके कैसे लिखो, तो आप सिंपली ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि जो जो पॉइंट्स आपको दिए हैं वो पॉइंट्स के सेंटेंसेस उठा के आप अपने समरी के आंसर में लिख लो। ध्यान रहे कि आपको टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइटल पे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो ये हो गया समरी लिखने का सबसे सरल तरीका। उसके बाद में है कैन यू प्लीज़ टेल अस हाउ टू फ्रेम इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन पे ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। 10 ऐसे मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस वहाँ पे आपको बताया कि आप अगर उसको मगअप कर लो, आप उसके रट्टे लगा लो, तो वही क्वेश्चन आप हर आंसर में लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी
Another question, Jigar Jain asked me, ma'am, please make a lecture on English grammar which will come in board examination. Teach grammar. तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में से स्पॉट द एरर इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन स्पॉट द एरर और डेफिनेटली स्पॉट द एरर विल बी देयर फॉर 1 मार्क, 1 मार्क के लिए आएगा। ये ग्रामर का एक टॉपिक हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक में जो ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, WH क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, अफर्मेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, तो ये सारे क्वेश्चन टैग नहीं दिया है, सॉरी, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। डेफिनेटली यही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और टेक्सचुअल ग्रामर क्वेश्चन बैंक का एंड नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स सी another. I find only, Yash Pawar said, I find only novel section a bit helpful. Good, now we can be prepared for such questions if they come in exam. I thought only on theme, setting, character the question will come. तो मैंने कहा है कि प्लॉट भी आपको पढ़ना ज़रूरी है और क्वेश्चन जो रहेंगे 4.2, 3, 4 वाले लेसन के वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे, यानी वो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। 4.1 वाले के ऑब्जेक्टिव में आएंगे। Can you please tell how to study for novel section? It's really tough. So remember the story of the prescribed 3 novels. I said learn the character traits of important characters of the novel. तो आप बिल्कुल ही don't worry about it because I am going to upload a video on and I am also providing you PDF of the answer. आपको PDF भी मिलेंगे सारे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हुए नॉवल के, और आप अगर उसको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। So thank you so much for watching this video. If you have any question related to your syllabus and study, you can ask me in the comment box of this video. Thank you so much.